हाँ बड़ा लिख दो, विथ a velocity u at an angle of theta with the horizontal, with the horizontal. Time period with a certain velocity at an angle theta with the horizontal. Time period for which body remains in air is t, then maximum height attained by projectile is, just see what is the question given here. We have to find the maximum height. So this formula is h is equals to u square by sin square theta by 2g, isn't it? Now time period is given by, since time period equals to means time of flight, 2u sin theta by g. So you can write this one is tg by 2 equals to u sin theta. Substitute in h. H is equals to, this can be written as u sin theta whole square by 2g. Please, u sin theta is what? Tg by 2 whole square divided by 2g. So this one is t square g square by 4 into 2 into g. 1g get cancelled. So it will be t square by 8. 2 to the 4. G is also there. gt square by 8. So therefore h is equals to t square g by 8. ये क्या आया समझे आप? ये आया मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. h का फार्मूला मालूम है आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई g. इसमें से 2 को नीचे डाल दिए, g को इधर इधर डाल दिए, tg बाई 2 हो गया. ये क्या हो गया? u साइन थीटा. ये u साइन थीटा को इसमें लगाएंगे तो h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा को होल स्क्वायर लिख दिए भाई. ये जो नीचे 2g है जैसे का वैसा, u साइन थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास? tg बाई 2. नीचे 2g पहले से है, ये t स्क्वायर, ये g स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2g, 2 4 जा 8, एक g गेट कैंसिल, gt स्क्वायर बाई 8. तो इसमें क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर जी बाई 8. अब देखो बेटा, a body is projected at an angle, projected vertically up with certain velocity, time of ascent, certain velocity, time of ascent
for the body is small t I am taking. Then maximum height attained by body is, करो फास्ट, अब खुद करना है, एक बताया ना मैं, केस यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ असेंट क्या है u बाई जी, तो इसे u का वैल्यू क्या होगा tg होगा, तो ये u की जगह tg लगा दो, h इजिकल्स टू tg होल स्क्वायर बाई 2g, ये t स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2g, g गेट कैंसल्ड, इट विल बी t स्क्वायर g बाई 2, इतना ही बोले थे, 2 गायब कर दिए थे आप, चलो अच्छी बात। नाउ हाँ, a body is projected, हाँ projected with a certain velocity at an angle theta दिया ना, एंगल थीटा है, ये वर्टिकली अप है, दोनों में फर्क है ना, एंगल थीटा बोल तो प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा नहीं है तो वर्टिकली अप है। हाँ हाँ देखो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ असेंट का फार्मूला क्या है, तो इसमें से u निकालो, u इजिकल्स टू tg, तो यहाँ tg लगा दो, tg होल स्क्वायर बाई, ये 2g है ना नीचे, ये t स्क्वायर, ये g स्क्वायर बाई 2g, एक g कट गया, t स्क्वायर g बाई 2 हो गया, आ गया। नेक्स्ट, a body is projected at an angle theta it reaches the ground after time capital T, capital T, then horizontal range of projectile is डैश, तो अब आंसर किस में आना है आपको, एंगल थीटा भी नहीं देना, एट एन एंगल इट रीचेस द ग्राउंड आफ्टर टाइम t, देन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, यानी आपको अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला किसके टर्म्स में आना है, कैपिटल T के टर्म्स में आना है, और उसके अंदर क्या कंडीशन है, g रह सकता है क्योंकि g कांस्टेंट है। कर दो मैच, चलो नाउ r is equals to u square sin 2 theta by g. Now this can be written as u square 2 sin theta cos theta by g. Since time of flight is given as 2u sin theta by g, ध्यान से देखो बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, ये टी जी यहां ला रहा हूं, ये 2 यहां ला रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, सेम u साइन थीटा, तो अब मैं ये u इसमें से एक u लेके ये साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन एंगल cos थीटा बच जाता, वो cos थीटा भी गायब करना है, मुझे क्या करना है, वो cos थीटा भी गायब करना है। ये पहला सब्स्टिट्यूट करूंगा, दूसरा SBS
squaring both the side. T square g square by 4. This one is u square sin square theta. लिख सकता हूं मैं? परेशान करेंगे, कर सकता. Next, t square g square by 4 equals to u square. This can be written as 1 minus cos square theta. So t square g square by 4 equals to u square minus u square cos square theta. 27 इंच. क्वेश्चन को पूरा करना है, बाद में देखेंगे. अब ये इधर ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो इसको. u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी चेंज कर सकते हैं, साइन कॉस स्क्वायर थीटा. हाँ देखेंगे. इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ये वैल्यू इधर ला लो राइट साइड, t स्क्वायर g स्क्वायर बाई 4. So this one is u cos theta is equals to under root. No problem. U square minus t square g square by 4. इतना बड़ा करके मतलब मेरे को कोई मीनिंग नहीं है. Now u square tg square by 2 बराबर है. करेक्ट. वहां पर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को, अब भी कर देता हूं मैं. नाउ r इक्वल्स टू इसको लिख रहा हूं मैं 2 जैसे का वैसा. एक को u sin थीटा लिख रहा हूं, दूसरे को u cos थीटा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2g. r इज इक्वल्स टू 2g है, मैं g लिखा नहीं, बराबर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज है ना. हाँ बाई g. 2 u sin थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? tg बाई 2. u cos थीटा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट u स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई g. g get cancelled, 2 get cancelled. Then r is equals to t into under root u square minus t square g square by 4. कुछ बचा नीचे? नहीं बचा. अब वहां ऊपर क्वेश्चन क्या रहना है? A body is projected at an angle with velocity u. With velocity u. u आता है इसमें. अब आगे सेम कंटिन्यू. आया समझ में? क्या करना है अपने को? अपने को जो प्रॉब्लम में दिया u और t दिया, तो अपने फाइनल आंसर में क्या आना? u और t जाना, और कांस्टेंट आ सकता. कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? और 4 भी कांस्टेंट है, चलता. कांस्टेंट तो कंपलसरी आएंगे ही, वो दो या मत दो. करो बेटा फास्ट. हाँ वर्टिकली अप. with velocity 20 meter per second. Find distance traveled in 3 seconds. Also find displacement traveled in 3 seconds. करो बेटा. करना मैं
4 ऑप्शन है, वो ऑप्शन नहीं देके मैं एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिख दिया, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस का लिए इन 4 ऑप्शन दिया, तो उसमें और एक डिस्प्लेसमेंट डालने के लिए ऑप्शन निकाल दिया। पीछे कुछ भी नहीं है, याद रख लो, फिजिक्स में पीछे कुछ भी नहीं रहता। 105 डिस्टेंस है बोल रहे हैं आप। नहीं है, हाँ हाँ 25 मीटर डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट हाँ कितना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो ये देखना है अपने को इन 3 सेकंड चलती है या नहीं चलती। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2u/g, 2 इंटू यू कितना है 20/10 ले लेंगे, कैंसल 4 सेकंड, यानी ऊपर से नीचे, ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लग गया, यानी अपना 3 सेकंड तो चलेंगे ही। तो ऊपर जाने को टाइम कितना लगा पहले ये बोल दो। अगर 4 सेकंड ऊपर जाके नीचे आने को लगा तो टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, t1 इक्वल्स टू 2 सेकंड। ये 2 सेकंड में ऊपर कितना चला कैलकुलेट करना है, बोलते मैक्सिमम हाइट ही कैलकुलेट करना है अपने को। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u²/2g। u कितना है 20 इंटू 20/2 इंटू 10, ये कैंसल, ये 20 मीटर, यानी ऊपर यहां से यहाँ कितना गया 20 मीटर गया। अब यहां से जाने के बाद वापस पलट के आएगा नहीं आएगा, आएगा। जब आएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी
0. while coming down, नीचे आते समय इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इज टू ut प्लस हाफ g प्लस लेना है माइनस लेना है माइनस, नीचे आते समय प्लस, ऊपर जाते समय माइनस, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g इज 10, टाइम कितना, ये 2 सेकंड में तो इतना चल गया, अब कितने सेकंड बचे अपने पास, 2 सेकंड में तो नीचे आ जाएगा, अपने को कितने सेकंड में चल, 3 सेकंड में निकालना है बोल रहा हूं, तो 1 सेकंड बचा अपने पास, यानी 2 फाइजा यानी 5 मीटर, यानी ऊपर 10 मीटर गया, सॉरी 20 मीटर गया, नीचे 1 सेकंड में वापस कितने सेकंड में आया है, 5 मीटर 1 सेकंड में आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जाने का कितना है 20 मीटर, आने का कितना है 5 मीटर, ये 25 मीटर क्या है डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शुरू के पॉइंट से लास्ट पॉइंट, शुरू का पॉइंट ये था, लास्ट पॉइंट यहां पर है, तो ये पूरा टोटल कितना है 20 में से ये 5 निकाल दो, ये कितना बचा 15 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 15 मीटर। हो गया, डाउट है वापस समझाना है, जल्दी आ गया, चल लिख लो बेटा। That cause of motion is studied under dynamics. So what is dynamics?